वैलेंटाइन डे के इस्लामी और मुआशरती नुकसानात। महब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुआशरे में बेशतर पढ़ने और सुनने को मिलता है। महब्बत हर इंसान की ज़रूरत है, इसीलिए मुआशरे का हर फर्द इसका मुतलाशी नज़र आता है। महब्बत को समझने और समझाने का मेयार और पैमाने हर दौर में मुख्तलिफ रहा है। हर कोई अपनी सोच और फ़िक्र के मुताबिक इस लफ्ज़ की असलियत बयान करते हैं, लेकिन जब हम इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इस लफ्ज़ और अलिफ सीन की मनवियत का मुताला करते हैं तो ये बात उगते सूरज के मानिंद रोशन और वाज़े हो जाती है कि इस्लाम महब्बत और ख़ुव्वत का दीन है। इस्लाम चाहता है कि तमाम इंसान प्यार और महब्बत और ख़ुव्वत के साथ ज़िंदगी बसर करें। मगर काबिल अफ़सोस बात यह है कि आज हमारे मुआशरे में महब्बत को गलत रंग देकर महब्बत के लफ्ज़ को बदनाम किया जा रहा है। इसी कारण आज मुआशरे में महब्बत की बहुत सारी गलत सूरतें पैदा हो चुकी हैं। इसकी एक मिसाल आलमी सतह पर वैलेंटाइन डे का मनाया जाना है। हर साल 14 फरवरी को आलमी पैमाने पर ओम महब्बत के तौर पर वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाने वाला ये वायरस हर साल हिंदू पाक में दीमक की तरह फैलता चला जा रहा है। वैलेंटाइन डे का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है। अगर हम इस्लामी तालीमात का मुताला करें तो ये बात सामने आती है कि वैलेंटाइन सिर्फ़ और सिर्फ फहश और बेहयाई है। ना ही शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि एक गैर मुहर्रम मर्द एक गैर मुहर्रम औरत को गुलाब और दूसरे तोहफे तोहफ़े पेश करे और उसके साथ इसके बदले में ऐसे काम बदकारी और ज़िनाकारी को अंजाम दे जो शरीयत की निगाह में भी जुर्म अजीम हो और मुआशरे के नज़दीक भी कोई भी इंसाफ पसंद मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता और ना ही कोई बागैरत इंसान इसको अच्छा जानता है। फिर इस्लाम तो एक पाकीज़ा और सुतेरा मज़हब है। इस्लाम इस बात की कैसे इजाज़त दे सकता है? इस्लामी कानून में यहाँ तक इजाज़त नहीं कि एक गैर मुहर्रम मर्द एक गैर मुहर्रम औरत की तरफ नज़र करे। फिर शरीयत इस बात की कैसे इजाज़त दे सकती है कि एक जवान मर्द एक जवान लड़की को गुलाब और दूसरे तोहफ़े पेश करे और फिर फर्जी महब्बत के नाम पर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। वैलेंटाइन डे एक मगरिबी तहज़ीब का त्यौहार है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी तारीख़ी हैसियत के बारे में मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती हैं। इन वजूहात में से एक वजह यह बयान की जाती है कि एक पादरी था जिसका नाम वैलेंटाइन था। 3वीं सदी ईस्वी के अवाखिर में रोमानी बादशाह क्लॉडियस सानी के ज़ेर हुकूमत ज़िंदगी गुजार रहा था। किसी नाफरमानी की बना पर बादशाह ने पादरी को जेल में डाल दिया। जेल में जेल के एक चौकीदार की लड़की से इसकी शनासाई हो गई और वो इसका आशिक हो गया। वो लड़की एक सुर्ख गुलाब का फूल लेकर उसकी ज़ियारत के लिए आती थी। जब बादशाह ने यह मामला देखा तो उसे फांसी देने का हुक्म सादिर कर दिया। पादरी को जब ये पता चला तो उसने ये इरादा जाहिर किया कि इसका आखिरी लम्हा उसकी मशूका के साथ हो। चुनांचे इसने इसके पास एक कार्ड इरसाल किया जिस पर लिखा था मुखलिस वैलेंटाइन की तरफ से। फिर पादरी को फरवरी को फांसी दे दी गई। इसके बाद यूरोप की बहुत सी बस्तियों में हर साल इस दिन लड़कों की तरफ से लड़कियों को कार्ड इरसाल करने का रिवाज चल पड़ा। इस तरह इस घटिया रिवाज की इब्तिदा हुई। लेकिन अफसोस मुस्लिम मुआशरा भी इस घटिया रिवाज से महफूज नहीं है और मुस्लिम लड़के और लड़कियां भी हया का इस्लामी लिबादा उतार कर इस बेहयाई की रंगीनों में खो गए हैं। हालांकि यह सिर्फ ईसाइयों का रिवाज है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है। सूरा नबी इसराइल 17 इस आयत में जिना की हुर्मत और खबासत को बयान किया गया है। जिना इस्लाम बल्कि तमाम आसमानी मज़ाहिब में बदतरीन गुनाह और जुर्म करार दिया गया है।
یہ انتہائی درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ زنا سے جو اخروی نقصان ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جو دنیاوی نقصان ہے وہ بھی بہت بھیانک اور دردناک ہے۔ زنا کے ذریعے ایڈز جیسا خطرناک مرض وجود میں آتا ہے۔ جس ملک میں زنا کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے وہی ایڈز پھیلتا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ مسند امام احمد۔ ویلنٹائن ڈے کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں۔ اس طرح کے رواجوں کی حرمت اور ناجائز ہونے پر بہت ساری آیات قرآنیہ اور احادیث رسول موجود ہیں۔ ہم نے صرف ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی ہے۔ اگر اس چیز کو انسانیت کے ترازو میں بھی ناپا جائے تو کسی طریقے سے بھی درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں تمام اسلامی بھائیوں و بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اس گھٹیا اور بیہودہ تہوار سے اجتناب کریں تاکہ اب کی آخرت خراب نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔